जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश। करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। 8 कर्म के उदय से यह जीव संसार में किस प्रकार दुखी होता है। कर्म की अपेक्षा संसार का दुख, यह प्रकरण अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के तीसरे अधिकार से अपन नियमित क्रम में ले रहे हैं। 2 प्रकार के कर्मों में विभाजन है, घातिया और अघातिया। और जो अपना अभी क्रम चल रहा है अघातिया कर्म, उसमें वेदनी कर्म के उदय से यह जीव किस प्रकार संसार में दुखी होता है और उस दुख से कैसे निवृत्त हो सकता है, उसकी चर्चा अपन ने अभी विगत 4-5 दिवस में करी। अगला जो कर्म है जिसके आधार से संसार में यह जीव दुखी है ना, वो है आयु कर्म। क्या है अगला कर्म? आयु कर्म। पढ़ो आप, हेडिंग क्या है? आयु कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। अभी इस प्रकरण में क्या समझाया जाएगा कि आयु कर्म के उदय से यह जीव संसार में किस प्रकार दुखी है और उस दुख से कैसे छूट सकता है। 2 पैराग्राफ में क्या समझाएंगे अभी यहाँ पर टोडरमल जी साहब कि आयु कर्म के उदय से यह जीव संसार में किस प्रकार दुखी है और उस दुख से यह जीव कैसे छूट सकता है। ठीक है कजावा साहब, हेडिंग समझ में आ गया ना? हेडिंग क्या है? आयु कर्म के उदय से होने वाला दुख। किसको दुख बाबूजी होने वाला दुख? मुझको। आयु कर्म के उदय से किस प्रकार दुख होता है, अभी उसकी यहाँ चर्चा है। और उस दुख से मैं कैसे छूट सकता हूं, उसकी यहाँ विधि बताई जाएगी। ठीक है, सरल है बात। अभी देखिए
अघातीय कर्म में 4 प्रकार के कर्म हैं, है ना। अपन ने मुख्य रूप से 8 कर्म में 4 घातिया और 4 अघातिया ऐसा विभाजन है, और वेदनी कर्म का पढ़ लिया है अपन ने, और मोटा मोटी आपको पता है कि क्या होता है। देखो, एक तो एक गोत्र कर्म, एक है आयु कर्म, एक है नाम कर्म, और एक है वेदनी कर्म। ठीक है, ये जो 4 कर्म के नाम मैंने लिखे हैं, ये कौन से हैं 4 कर्म बाबूजी? अघातीय कर्म। अघातीय कर्म के निमित्त से क्या होता है? बाहर में संयोग होता है। क्या होता है? अघातीय कर्म के निमित्त से बाबूजी क्या होता है? इस जीव का बाहर में संयोग होता है, शरीर और सामग्री के साथ इसका संयोग होता है। संयोग होता है यानी 2 सामग्री, है ना, एक तो मैं और बाकी अन्य सामग्री का मिलान होता है ना। अब मिलान समझते हैं कैसे होता है। नाम कर्म के निमित्त से शरीर के अंग और उपांग बनते हैं। किसके बनते हैं? और शरीर का और हमारा क्या है? संयोग। एक क्षेत्र होगा, है ना, संयोग मिले हैं, बिछड़ जाएंगे। ठीक है, तो नाम कर्म से क्या होता है बाबूजी? नाम कर्म से शरीर के अंग और उपांग उसकी रचना होती है, और जब ये रचना होती है तो नाम कर्म निमित्त होता है। सरल है बात। और गोत्र कर्म से ऊंच और नीच गोत्र में इस जीव का जन्म होता है। ठीक है, ये भी बात सरल है ना। ऊंच गोत्र में जाएगा या नीच गोत्र में जाएगा। ठीक है, और आयु कर्म से क्या होता है कि जो शरीर मिला, विवक्षित शरीर, उसमें यह कितने दिन ठहरेगा उसका निर्धारण कौन करता है? आयु कर्म। आयु कर्म किसका निर्धारण करता है ऋषभ जी भाई साहब? है ना, जीव इस पर्याय में कितने दिन ठहरेगा, है ना। मनुष्य आयु का बंध हुआ तो मनुष्य हुआ, अब वो कितने समय तक रहेगा? आयु में 2 बातें, मनुष्य आयु प्लस स्थिति, है ना। तो ये दोनों इसमें आ गई आयु कर्म का। और वेदनी कर्म में क्या होता है बाबूजी? जो संयोग मिलते हैं उसमें यह सुख दुख का वेदन करता है। अब इसका प्रकरण तो अपन समझ चुके हैं कि कैसे सुख दुख का वेदन करता है, लेकिन इन चारों कर्म में क्या होता है? बाहर में संयोग मिलते हैं, है ना, बाह्य सामग्री मिलती है, इसलिए इसका नाम रखा है अघातीय कर्म। ये जीव के स्वभाव का घात नहीं करते, इनका संबंध किससे है? बाह्य सामग्री से है। बात सरल है, यहां तक बात पकड़ में आ गई। अब आज अपने को ये चर्चा करनी है, विचारना है कि आयु कर्म के आधार से, आयु कर्म के निमित्त से, आयु कर्म के उदय से यह जीव संसार में कैसे दुखी होता है। अपने को क्या समझना है आज? आयु कर्म के उदय से यह जीव संसार में कैसे दुखी होता है। अब आपने थोड़ा विचारा कभी? न तो मैं आयु को जानता हूं, न आयु कर्म को जानता हूं, न वो दिखता है, तो मैं कैसे दुखी होऊंगा? आयु कर्म दिखता है बाबूजी? नहीं दिखता है ना, कोई भी कर्म कहां दिखता है? और फिर दुखी कैसे होऊंगा? तो इस बात को यहां पर टोडरमल जी साहब ने समझाया। देखो, एक बात समझना, जीवन और मरण कहते किसको है? सबसे मुद्दे वाली बात तो ये है ना। अपन यहां से बात प्रारंभ करते हैं कि जन्म और मरण कहते किसको है। जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे घर में जाओगे तो जिनकी तस्वीर लगी रहती है कि ये तो इनका जन्म है और ये मरण डेट, ऐसा नहीं लिखा हुआ रहता है, ये जन्म ये मरण, ऐसा नहीं है। मुकेश भाई साहब देखा कि नहीं देखा? इस तारीख से इस तारीख का जन्म और इस तारीख से इस तारीख का मरण। अभी ये जन्म और मरण
जो लौकिक में चलता है वो क्या है? अरे भाई सरल है। अभी आपकी लिखाते हो ना बर्थडे, बर्थडे तो लिखा ही ना, जन्म दिवस, ठीक है। और जो मतलब इस विवक्षित शरीर को छोड़ के चला गया वो मरण दिवस भी लिखते हैं ना फोटो में, ये जन्म और ये मरण, फिर आप डिफरेंस करके देख लेते हो कितने साल वो जिया। नहीं बाबूजी, है ना? ऐसे ही है ना। तो जन्म मतलब क्या कहते हैं? इस पर्टिकुलर पर्याय में इसका पर्याय पर्याय मतलब बाबूजी, पर्याय मतलब क्या है ना? ये जो 4 गति 84 लाख योनि, इसमें किसी भी पर्याय में इसका जन्म होना मतलब वहां से इसका शुरुआत, आयु कर्म का शुरुआत, है ना? कौन सी आयु कर्म का शुरुआत? जो भुज्यमान आयु है ना, भुज्यमान आयु चालू। अब अपनी बात करते हैं इसमें कि मनुष्य पर्याय में ली, उसके पहले सुशील भैया अपन कहीं हो, मान लो चलो तिर्यंज गति में रहे हो या देव गति में, तो वहां की आयु पूरी करके मनुष्य पर्याय में आए, तो जब से यहाँ आए तब से अपना क्या चालू हुआ? या अभी अपन जन्म किसको मानते हैं? किसको जन्म मानते बाबूजी अपन? जब ये ना जनता जान जाती है कि ये संसार में आ गया, उसी को जन्म मानते हैं ही ना, है ना? हाँ, अभी 2 माह के गर्भ में रहा तो वो कौन सा जीव था? कौन सी गति का जीव था? मनुष्य गति चल रही थी ना उसकी, मनुष्य आयु चालू है ना उसकी, है? विग्रह गति को छोड़ो आप, उसके बाद बाबूजी गर्भ में आ गया और मनुष्य आयु चालू हो गई, चालू है ना? कब तक चलेगी सुशील भैया? है ना? अभी जैसे अब देखना, एक तो हो गया ये शरीर, एक तो हो गया शरीर, है ना? और एक हो गया आत्मा। ये तो हूं मैं, ये है जड़। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। एक तो है शरीर, एक है आत्मा। आत्मा तो मैं और शरीर जड़। अब इन दोनों का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कि 80 वर्ष तक साथ रहना। किनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ बाबूजी? एक आत्मा का इस शरीर के साथ। कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे कि आयु का बंध कैसे होता है, अभी अपन समझो कॉन्ट्रैक्ट। तो यह इस विवक्षित शरीर के साथ एक क्षेत्र अवगाह कब तक रहेगा बाबूजी? जब तक आयु है। सुशील भैया, हमने जीवन किसको माना है? मुझे मुद्दा ये बतावा। और हमने मरण किसको कहा है? जीवन किसको माना है और मरण किसको कहा है? बस ये मुझे पेच सुलझाना है बाबूजी। जीवन किसको कहा है? शरीर को ही देखकर जीवन कहा है कि आत्मा को ही देखकर जीवन कहा है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन के नाम को आपने जीवन कहा है? सुशील भैया, किसको जीवन कहा है? जीवितव्य। आप अपना जीवन किसको मानते हो बाबूजी? किसको मानते हो कि मैं जिंदा हूं? मैं जिंदा हूं, किसके आधार से जिंदा मानते हो आप? हैं? अपन किसके आधार से जिंदा मानते हैं अपने? हैं? इसके आधार से अपन चलते हैं। इसका मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहे तब तक तो मैं हूं जिंदा, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब बिखर गया गर्वित भैया, तो अपन क्या मानेंगे? मर गया। इसको कहते हैं अज्ञान। ये क्या कहलाता है? अज्ञान। ये हमारी दुख का जड़ है, मूल समस्या है हमारी दुख का। क्या समस्या है? मूल समस्या
कि मैं तो हूं अनादि अनंत। इससे तो मैं अपना अस्तित्व नहीं स्वीकारता, इससे तो मैं अपने को जीवितव्य नहीं जानता। और मैं किससे जीवितव्य जानता हूं सुशील भैया? कि इसके साथ जो नया कॉम्बिनेशन हुआ है मेरा, है ना, जिसको बोलते हैं असमान जाति व्यंजन पर्याय, इसके साथ जो नया कॉम्बिनेशन हुआ है, इसी को जीवन मानता हूं, इसी के कारण मैं जिंदा हूं, ऐसा मानता हूं। किससे जिंदा हूं बाबूजी? मैं जिंदा किससे हूं मैं? अरे बोलो ना भाई कजावत साहब, ये यहाँ ये जो कॉम्बिनेशन हुआ ना, ये कॉम्बिनेशन, ये शरीर और आत्मा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसको अपन जिंदा बोलते हैं। अपन अभी मेरा मुद्दा है, प्रश्न ये है कि ये अभी भी जिंदा किसके आधार से है? किसके आधार से जिंदा है अभी भी बाबूजी? सुशील भैया किसके आधार से? जीव के आधार से, ठीक है। और जीव कैसा है अंदर? जीव कैसा है जो अंदर? वो कैसा है? वो अनादि अनंत है। ये जो है ना मुर्दा शरीर, ये भी जिंदा कहा जाता है, तो किसके आधार से कहा जाता है? ये जीव के आधार से कहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जीव की तरफ की दृष्टि न करके इस कॉम्बिनेशन की तरफ दृष्टि करता हूं, और मैं ये मानता हूं कि ये शरीर बना रहेगा तो मैं जिंदा रहूंगा। क्या गड़बड़ी है सिंगल साहब? मैं क्या करता हूं बाबूजी? मैं क्या मानता हूं कि यह शरीर बना रहेगा तो मैं जिंदा हूं, और जबकि असल तो यह है कि आत्मा इसके साथ है जब तक वो जिंदा कहा जाता है, बाकी है तो वो मुर्दा। क्या सिंगल साहब है? बात पकड़ में आ गई? इसको जिंदा अभी इसको जिंदा आदमी कहते हैं, उसको मुर्दा कहते हैं। किसके आधार से कहते हैं? आत्मा इसके साथ है। और आत्मा कैसा है? जो मैं हूं वो कैसा है मुकेश जी भाई साहब? अनादि अनंत। तो मैं अपना अस्तित्व अनादि अनंत रूप न स्वीकार करके अपना अस्तित्व इस शरीर के आधार से स्वीकार करता हूं, ये मेरे दुख का कारण है। बस मैं मेरा अस्तित्व कहां से स्वीकार करता हूं? कहां से? आपको ऐसा लग जाएगा अब बस मर गया तो सब खत्म है। क्या खत्म है? क्या चीज खत्म हो जाएगी बाबूजी? क्या खत्म हो जाएगा? क्या खत्म हो जाएगा? मर है? भाई मैं तो यहां अनादि अनंत हूं। हुंकार यहां से आनी चाहिए, ताकत यहां से आनी चाहिए, इसको देखकर निश्चिंत रहना चाहिए। ये जितने भी उपाय करता है इसको बनाए रखने के करता है। किसको बनाए रखने के? शरीर को बनाए रखने के उपाय करता है। और शरीर कितने समय तक रहेगा वह तेरे उपाय के अधीन नहीं है, ये तो आयु कर्म के अधीन है। आई बात समझ में? बात पकड़ में कुछ आ रही है नहीं आ रही? यह विवक्षित शरीर और आत्मा एक क्षेत्र होगा, संबंध लिए हुए कितने समय तक रहेंगे गर्वित भैया? आयु कर्म के अधीन है। तेरे लाख उपाय करने पर भी एक समय बढ़ाने को तू समर्थ नहीं है। मणि मंत्र तंत्र बहु फेरे है, मरते न बचावे। कुछ भी कर लो, कुछ भी, किसी भी प्रकार की योजना आपकी क्यों न हो, इस विवक्षित शरीर में आत्मा को टिकाए रखने की, चाहे आप योगा करो, चाहे आप कैलोरीफिक भोजन लो, चाहे आपके पास जस्ट घर के पास हॉस्पिटल हो, भले क्या बोलते हैं 5 स्टार हॉस्पिटल हो,
बढ़िया डॉक्टर, सबसे बढ़िया डॉक्टर आपका पड़ोसी क्यों नहीं हो, लेकिन बाबूजी क्या होगा, एक समय आपकी आयु को बढ़ाने में समर्थ नहीं है, ठीक है। लेकिन डरने की बात बिल्कुल नहीं है, देह छूटे तो। क्यों क्यों सुशील भैया, कि मैं इतना नहीं हूं, मैं अनादि अनंत हूं, मुझे इसकी पहचान अभी पहले जीते जी कर लेनी। देह छूटने के पहले अपने को अपना अस्तित्व कहां स्थापित करना है, अपना अस्तित्व कहां स्थापित करना है अपने को, इन ये जो असमान जाति व्यंजन पर्याय है यहां नहीं, मैं अनादि अनंत हूं। भैया मैं कैसा हूं, मैं अपने से हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं अनादि अनंत हूं। ये तो कोई एक संसार परिभ्रमण में कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसके पहले का कॉम्बिनेशन अभी अपने को याद नहीं, यहां से चले जाएंगे तो ये भी याद नहीं रहने वाला है, लेकिन मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मैं तो अनादि अनंत हूं। बिल्कुल नए संयोग मिल जाएंगे, सब कुछ नया मिल जाएगा बाबूजी, हो सकता है यहां से अच्छा भी मिले, जैसे परिणाम। लेकिन उन संयोगों में भी जो संयोगों से भिन्न रहने वाला सदा, ऐसा मेरे अस्तित्व की स्थापना मुझे यहां करनी है। अपन क्यों डरते हैं 24 घंटे मरण से, ये बता हिम्मत भैया, क्यों डरता है जीव, मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं। इसी को कहते हैं भय, इसी को कहते हैं दुख। अपने को दुख है कि नहीं बाबूजी, काय का दुख, हमको भय है मरण का, मरण का भय। कौन मरता है, अरे कौन मरता है बाबूजी, कौन मरता है, बोलो ना, ताकत से बोलो, कौन मरता है। तो बोलने में आता है तो डरते नहीं हो अंदर से, मुझे तो बोलने में कुछ भी बोलो, अंदर का डर नहीं चाहिए। तो अंदर में डरता किस बात से है, मैं इसका कारण बताता हूं कि डरता इसने अपना अस्तित्व यहां से स्थापित कर रखा है, अपने को पूरी ताकत लगानी है कि मैं ये हूं, बस। क्या ताकत लगानी सुशील भैया, अपने को यहां से मेरा अस्तित्व नहीं है, इस शरीर से मेरा अस्तित्व नहीं है, मैं चेतना वाला अनादि अनंत तत्व, ये मेरा अस्तित्व है। कॉम्बिनेशन कितने साल का भी रहा हुआ हो, 50 साल का हो या 80 साल का, क्या फर्क पड़ता है। मैं कहता हूं, अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो। और जब आप अभी अपने को वर्तमान में अनादि अनंत देह से भिन्न देखोगे, तब बाहर में आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। फिर कह सकते हो आप ताकत से, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, नो प्रॉब्लम। सुशील भैया, नो प्रॉब्लम। कोई बोले चलो अभी चलना है, यस। कोई काम पेंडिंग, नो, कोई पेंडिंग नहीं है हमें। और कोई बोले यहीं रहो लाखों वर्ष, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। क्यों कि हमको न तो शरीर से प्रॉब्लम है, न संयोगों से प्रॉब्लम है, कोई से प्रॉब्लम नहीं है हमारे है? और जिनको यहां प्रॉब्लम है उसको सब जगह प्रॉब्लम है। फिर वो देवगति में भी चला जाएगा तो विदय चाह दावानल देव, वो कहीं भी सुखी नहीं रह सकता। साहब बात समझ आई, सुखी होने के लिए बाहर के सामग्री चेंज करके नहीं हुआ जाता है, अपना दृष्टिकोण चेंज करके जीव सुखी होता है। और वो जिसका दृष्टिकोण चेंज हो गया है उसको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, और जिनको यहां प्रॉब्लम है उसको बाबूजी सब जगह प्रॉब्लम है। फिर आप कहीं भी ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, वो दुखी रहने वाला है। अरे कुछ बात समझ में आ गई क्या, कैसे हम सुखी हो सकते हैं, समाधान कहां से आएगा बाबूजी। सच्ची समझ के बिना यह जीव सुखी नहीं हो सकता। तो इस आयु कर्म में अपने को क्या समझना है, आयु कर्म में ये समझना है कि जिसको मैं जीवितव्य का कारण मानता हूं, जिस शरीर के कारण अपने को अपना अस्तित्व में जिंदा हूं ये मानता हूं, अरे भाई असल में वो शरीर तेरे से जिंदा है, तू तो अनादि अनंत है।
तू कहां मुर्दे से भरोसे पड़ा हुआ है? साहब, शरीर जिंदा अपने से है और अपन क्या मानते हैं? ये गड़बड़ है, बिल्कुल उल्टी गणित चल रही है अपनी। तो अपने को बारंबार विचार करके क्या करना है बाबूजी? अपना अस्तित्व यहां लाना है जहां मैं हूं। और मैं कैसा हूं सुशील भैया? मैं अनादि अनंत हूं। जब तक आपको इस अपना अस्तित्व स्वीकार नहीं होगा तब तक आपको मरण का भय बना ही रहेगा। मर नहीं जाऊं, संयोग छूट नहीं जाए, बच्चों का क्या होगा, अभी तो उम्र थोड़ी है, छोटा है, कैसे करेगा? अरे छोटा है बड़ा है, जितने समय का कॉन्ट्रैक्ट है उतने समय ही रहेगा। कौन डिसाइड करता है कि उम्र कम है कि ज्यादा है बाबूजी? अभी नहीं मरना चाहिए, कब मरना चाहिए, कौन डिसाइड करता है बताओ? हैं सुशील भैया, कौन डिसाइड करेगा कब मरना है? आयु पूरी, खेल खत्म। और होने दो ना खेल खत्म, मैं तो अनादि अनंत हूं, उसमें क्या घबराने की बात है? हैं? और फिर अगर अच्छे काम किए होंगे बाबूजी, परिणाम अच्छे रहे होंगे पूरे जीवन भर, तो डेफिनेटली यहां से बढ़िया ही चीज मिलेगी आगे, उसमें भी क्या घबराना है? अगर संयोग की दृष्टि से भी टेंशन हो तो कहीं का टेंशन? अब 24 घंटे अपन ने पाप करे हो, मायाचारी करी हो, छल कपट किया हो, अन्याय किया हो, अनीति किया हो, अभक्ष का सेवन किया हो, तो फिर कोई बात नहीं, रेडी रहो। अपने द्वारा किए गए कर्म का फल तो इस जीव को, उसके लिए कोई चारा नहीं। चले, बात समझ में आ गई आपको क्या अंतर है? वेदनी कर्म, नाम कर्म। नाम कर्म से शरीर के अंग उपांग, वेदनी कर्म से जो संयोग मिलते हैं उसमें सुख दुख का वेदन, और आयु कर्म से इस शरीर के साथ जीव का कितने समय तक ठहरना ये निर्धारित होता है आयु कर्म के आधार। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं, देखो अब आपको समझ में आ जाएगा, है ना। पेज नंबर निकालो आप, 67 67। तथा आयु कर्म के निमित्त से पर्याय का धारण करना, पर्याय ना 4 गति में है ना, 84 लाख योनियों में जो पर्याय का धारण करना, सो जीवितव्य है। उसको ये जीव कहता है जीवन है, जन्म है। मनाते नहीं आप जन्म दिवस? कैसे जन्म दिवस मनाते हैं बाबूजी? कैसे जन्म दिवस मनाते हैं? है कि ये जो अभी अपन जो जन्म दिवस मनाते हैं वो भी ऐसी है कि जगत के सामने का जन्म दिवस है, कि भाई आज जगत के सामने इसका एंट्री हो गई, है ना। उसके पहले 9 माह पहले तो मां के गर्भ में रहा। और पर्याय का छूटना सो मरण है, सीधी बात है। जन्म पर्याय का धारण करना तो जन्म है, और पर्याय का छूटना सो मरण है। ओके, अब इसमें मरता तो कोई है नहीं, ये तो आपके समझ में आ गई। ये बात तो समझ में आ गई ना कि इसमें मरता कोई है नहीं और कोई जन्म नहीं होता। कैसे कि शरीर के परमाणु पहले भी जगत में थे और आत्मा भी पहले जगत में थी। इनका एक कॉम्बिनेशन, एक करार हो गया कि इतने समय साथ में रहेंगे। और विविकसित शरीर के साथ हो, परमाणु तो चेंज होते रहते हैं डे टू डे, है ना। इस शरीर के साथ ही आत्मा का, इसको अपन ने जीवन और मरण ऐसा करके विभाजित किया। लेकिन यहां तक भी ठीक है। दुख कैसे होता है अपन को तो वो ढूंढना है। बीमारी, शरीर आत्मा और शरीर अलग अलग है और एक क्षेत्र में रह रहे, अब उनको प्रॉब्लम नहीं है, अपने को काहे की प्रॉब्लम है? भाई शरीर के परमाणु इतने सारे हैं, आत्मा ये यहाँ रह रहे हैं, वो किसी को, अपने को क्या प्रॉब्लम? अपने को क्या प्रॉब्लम है? देखो क्या कहते हैं, यह जीव मिथ्या दर्शन आदि से पर्याय ही को अपने रूप अनुभव करता है। यही मैं हूं। मुकेश जी भाई साहब, अपन को क्या अनुभव करते हैं अपन? यही मैं हूं। ये मैं मतलब कौन? इस पर्याय वाला मैं हूं, ऐसा अनुभव कर। किससे? मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन मतलब क्या? कि भेद नहीं करता इन दोनों का। मिथ्या दर्शन मतलब क्या? भेद नहीं करता।
कि ये अलग है, ये अलग है। असल में मैं ये हूं, मैं ये नहीं। हाँ, झूठी ये बात भाई। दो अलग अलग चीज है, एक अनादि अनंत है और एक अनंत परमाणु का ढेर है, वो मिले हैं। अब उन दोनों को मिला के मैं हूं ये मानते हो तो गड़बड़ है ना। सुशील भैया क्या गड़बड़ है? मैं अपना अस्तित्व कहां से स्वीकार करता हूं? इस शरीर के आधार से ना। आज से अपने को पकड़ना है कि इस शरीर नहीं, इसके अंदर जो आत्मा है वो मैं हूं। इसके कॉम्बिनेशन का नाम, कॉम्बिनेशन के आधार से जन्म हुआ हो, जन्म कहा भी हो, लेकिन मैं कैसा हूं? मैं बिना जन्मा हूं, मैं अनादि अनंत हूं। अब अपने को कहां से हुकार भरनी है बाबूजी? आप देखो, आप बर्थडे देखकर आप खुश नहीं होते हो? मुकेश जी भाई साहब है, आज तो ये फरवरी है, मेरा जन्म दिवस है, ठीक है। जन्म दिवस मतलब बाबूजी, जन्म दिवस मतलब इस पर्याय का है ना, जन्म, उसी के नाम से जन्म दिवस मनाया ना आपने। और देखो, जिसका जन्म होगा ना उसका नियम से मरण होगा। क्या है? जिसका जन्म होगा ना उसका नियम से मरण होगा, और जिसका जन्म होता नहीं उसका मरण भी नहीं होता। अरे कुछ बात कही, बात पकड़ में आई आपको? अब आपके पास चॉइस है बाबूजी, क्या किधर से आपको आनंद लेना है? जन्म की तरफ से आनंद लेना है कि अनादि अनंत की तरफ से आनंद लेना है? अब इधर जन्म में मरण का भय है, इधर जन्म में मरण का भय चल रहा है, नहीं चलता बाबूजी है? और डरते डरते क्या जन्म दिवस बनाना सुशील भैया, जिसमें मरण का भय हो, ऐसा क्या जन्म दिवस मनाना? नहीं गरीब भैया, तो कहां से जन्म दिवस मनाना? मैं तो अनादि अनंत हूं, न तो मेरा जन्म हुआ है और न ही मैं। देखो, फिर डर लगेगा आपको। अभी यहां खड़े हो जाओ इस प्लेटफॉर्म पे, फिर कोई डर नहीं। यहां रहोगे तो डर ही डर है। भले आप मनाते हो, केक काटते हो, लेकिन अंदर में बाबूजी क्या डर चलता है? क्या? अरे मरने जाए, मरने जाए, अरे मरने जाए। ऐसा डर डर के क्या जन्म दिवस मनाना? हाँ, नहीं क्या जाओ साहब, कहां पे आना है फिर अपने को जन्म दिवस मनाना है? मैं यहां अनादि अनंत हूं, मेरा अस्तित्व यहां से है। कहां से बाबूजी मेरा अस्तित्व? यहां से। ये तो कॉम्बिनेशन अभी नया मिला है, बिछड़ जाएगा, फिर कोई नया कॉम्बिनेशन आएगा, फिर बिछड़ जाएगा। और इन कॉम्बिनेशनों को पकड़ पकड़ के यदि मैं सुखी दुखी होता रहूंगा तो ये तो परिभ्रमण है, दुख है। एक बार आ जाओ इधर। अरे काम सरल है कि नहीं है? कुछ नहीं करना है सुशील भैया, एग्जिस्टिंग जैसे है वैसे में ही अपना अस्तित्व इस पर्याय की तरफ से न पकड़कर अपने अनादि अनंत आत्मा को पकड़ना है, बस इसी जगह, इसी समय। हमने क्या कर रखा है अनादि से? मुकेश जी भाई साहब, किससे अपना अस्तित्व मान रखा है? बहुत बाबूजी ऐसे भी होते हैं जिनकी 70 साल हो गए, अब तो हमारे जाने का टाइम है। कहां जा रहा है? कहां जाता है? कौन जाता है? कहां जाता है? क्या रोता है तू? 80 साल देखकर ही मुंह छोटा कर रहा है अपना। अनादि अनंत देखकर चौड़ा क्यों नहीं होता है? नहीं होते हैं? नहीं बाबूजी, नहीं हुए वैसे मुंह लटकाते। हाँ, तो किसका अंतिम टाइम है? कि अब अपने इधर आ जाओ, इधर यहां से हुकार भरनी है। हाँ, ये तो भिन्नता, पहले भी भिन्नता, अभी भी भिन्न है। मैं अनादि अनंत हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं अनंत गुणों का पिंड हूं, आनंद का लबालब सागर हूं। क्या बात है? क्या घबराना? इधर संयोग कैसे भी रहे नहीं रहे उससे क्या फर्क पड़ता है?
गुरु भैया अंदर अनंत आनंद है, एक बार सिद्ध भगवान अंदर चले गए बाहर आते ही नहीं। अंदर का वैभव गजब है। आई बात समझ में आपको? अभी अपने को पता नहीं कि मेरे अंदर में क्या माल भरा हुआ है, क्या पावर है। एक बार अंदर चले गए तो फिर बाहर आने का नाम ही नहीं है। लेकिन जाए तो सही है जीव अंदर है। कितने गुण है कितने धर्म है और क्या अंदर वैभव है, लेकिन इसको खबर नहीं है ना, इसलिए बार बार नकली वैभव में अटका हुआ है। आपने कभी खोज करी ऐसा क्या है कि एक बार सिद्ध भगवान अंदर जम गए तो आते ही नहीं बाहर, ऐसा क्या है अंदर? बाबू जी अंदर कुछ होगा तो सही ना माल है। ऐसा जबरदस्त माल है कि मुकेश जी भाई साहब अंदर के वैभव को छोड़कर बाहर आते ही नहीं। और उतना वैसा वैभव मेरे भी है। कब है बाबू जी? कब है वैभव? अभी है, अभी उसकी खबर नहीं है, यही परेशानी है। मैं भूल स्वयं निज वैभव को, बोलते तो आप भगवान के सामने, मैं भूल स्वयं निज वैभव को पर ममता में अटकाया। अपना वैभव भूला हूं मैं। एक बार अपने वैभव की देखो तो सही क्या पावर है। मैं अनादि अनंत हूं और मरे जा रहा हूं, अब मरूं, अब मेरी उम्र हो गई, कब मर जाऊंगा। अरे मैं अनादि अनंत हूं। उधर से एकदम कैसा हूं मैं कजाव साहब है? अभी कोई डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। शरीर की स्थिति जो बने, जो रोग होए, किसमें रोग है, सब प्रॉब्लम इधर है। मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले, समय हो गया, कल करेंगे चर्चा इसकी। कल तो नहीं, परसों। कल तो सुबह का कार्यक्रम है ना शाश्वत धाम में, ठीक है। परसों सुबह अपन समय स्वाध्याय करें। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम धीर बंधा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं, मैं सोच रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह बता देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम, मझधार में है नैया, उसको भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ
मुझे पार लगा देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। माता तू दया करके, कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।